नमस्ते बच्चों। आज आपको संधि में गुण संधि, संधि किसे कहते हैं ये आपको मैंने पहले बता दिया था। उसमें मैंने आपको दीर्घ संधि बताया था। संधि में आज आपको पढ़ना है गुण संधि। गुण स्वर संधि कहें या गुण संधि कहें, ठीक है, दोनों एक ही है। गुण संधि में इसमें अ या आ के बाद अ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो वहाँ पर ए ई या ई आए तो वहाँ मिलकर अ और आ और ई की मिलकर वहाँ दोनों मिलकर ए हो जाता है। ए हो जाता, ठीक। यदि अ आ के बाद उ आए यदि अ आ के बाद यदि ई आए तो वहाँ दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। ओ हो जाता है तथा री आए तो मिलकर, तो दोनों मिलकर अब हो जाता है। इसको पहले समझ लीजिए। अ आ के बाद कोई भी ऐसा शब्द जिसमें अ या आ रहे, उसके बाद यदि ई और ई आता है तो वहाँ पर वह ए हो जाएगा। यदि अ आ के बाद उ आए तो वहाँ पर ओ हो जाएगा। यदि अ आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर और हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब आपको इसको समझना है उदाहरण के द्वारा। कैसे ये होता है इसे अब आप उदाहरण के द्वारा समझोगे। बच्चों, अभी तक आपने देखा कि दीर्घ संधि में हम आ, ई और उ का अध्ययन करते हैं। आ, ई और उ का। अब आप करोगे किसका? अब आपको करना है अ, आ, ई, उ होता है। उसके बाद आता है री, फिर आता है ए ओ औ, है ना। तो यहाँ पर हम किसका कर रहे हैं? ए का कर रहे हैं, ओ का कर रहे हैं और री का कर रहे हैं। ए का कर रहे हैं, ओ का कर रहे हैं और री का कर रहे हैं। इसको आपको जैसे जैसे आप स्वरों का उच्चारण करते जाओगे वैसे वैसे आपको संधि भी आगे समझ में आती जाएगी।
आ, ई और ऊ जब किसी शब्द में आता है तो वहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। लेकिन जब कोई में ए, ओ और अर आए तो वहाँ पर हम गुण संधि का उदाहरण लेते हैं या उसे गुण संधि हम कहते हैं। इसमें पहला है नर धन इंद्र। अब देखिए, नर धन इंद्र है ना, नर धन इंद्र। या पहले आप इसका फार्मूला जैसे उस पे लिखे थे, सूत्र जिसको कहेंगे, उस तरह से यहाँ पे भी आप पहले लिख लीजिए, तब आप उदाहरण के साथ समझिएगा। अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए और आ प्लस ई बराबर भी ए। हो गया। यानी अ के बाद ई आए या ई आए तो ए हो जाएगा, आ के बाद ई है आए या ई आए तो भी ए हो जाएगा। अब इसको आप उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए कि किस तरह से ये होगा। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। र में अ है और इंद्र में ई है ना, तो यह क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यानी कि ए की मात्रा हो जाएगा। अब नरेंद्र नहीं लिखेंगे हम, इस पर ए की मात्रा हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, नरेंद्र। यहाँ पर ए हो गया। ये अ, र का और ई मिलकर के ए की मात्रा बन जाएगा, यानी कि नरेंद्र हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस चीज़ को आपको समझ में आ गया। अब आप आगे देखोगे, गण धन ईश, यानी कि आ और ई का देखो पहले आप। लंका धन ईश, ऐसे देख लीजिए आप, लंका धन ईश। लंका का ईश कौन था, लंकेश, रावण, यानी कि हम इसको करेंगे लंकेश। लंकेश, ये आ है और ये ई है, मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया, है ना, यानी कि ए की मात्रा हो गई। इसी तरह से सारी बच्चों, ये आ का हो गया, इसको अ मानिए, ठीक है। ये लंका धन ईश, आ और ई मिलकर के ए हुआ, तो ये क्या हो गया, लंकेश। अब आपका आता है अ धन ई, गण धन ईश, गण धन ईश बराबर गणेश। गणेश, र का अ और ईश का ई मिलकर के हो गया ए, यानी कि ए की मात्रा। गणेश, आप लोग इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, गणेश से, है ना। आप गणेश से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि गणेश किसे कहते हैं। गणों के ईश, गणेश जो है वो गणों के ईश है, इसलिए उनका नाम गणेश पड़ा। लंबोदर, गणेश जी का भी और भी नाम है लंबोदर, है ना। लंब धन उदर, ये आएगा आपका अभी आगे एग्जाम्पल में ही, वो आएगा इसी में, क्योंकि ओ है ना, तो ऊ,
उ और उ जब आएगा तो वहाँ पर आपका वो उदाहरण आ जाएगा। आ और ई मिलकर के ए होता है, आ और ई मिलकर के भी ए होता है। तो महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, महेंद्र। इसका आ और इसका ई बराबर मिलकर ए, यानी कि ए। ये उदाहरण सब हो गया आपका। अ ई ए, अ ई ए, आ ई ए और आ ई ए, ये सारा आपका हो गया। इसका एक एक उदाहरण कैसे आप बनाओगे, कैसे आप समझोगे, ये आपका हो गया। इसके बाद आपका है अब उ और उ आए तो, अ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, उ आए तो भी ओ होता है, फिर आ के बाद भी उ आए तो ओ होता है और उ के बाद ओ होता है। ये आप भी समझोगे, इसको जानोगे। अ धन उ बराबर ओ, अ धन उ बराबर ओ होता है ना। देखिए अब आपका क्या है, क्या हो जाएगा, लंब धन उदर, लंब धन उदर। उदर में होता है बच्चों पेट। ब में अ है और इसमें उ है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो क्या होता है, लंबोदर, लंबोदर, यानी कि ये हो जाएगा ओ, यानी कि ओ की मात्रा आ गया यहाँ पर। जब अ आ के बाद ई आए तो ए होता है, उ आए तो ओ होता है। यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल दिख गया। इसी तरह से जब उ आए, अ और उ आए तो क्या होगा, आ धन उ, तब भी ओ होता है ना। इसका क्या होगा, गंगा धन उदक, गंगा धन उदक, ये हो जाएगा गंगोदक, ये हो जाएगा गंगोदक। आ और उ मिलकर के आपका क्या हो गया, ओ बन गया है ना, यानी कि ओ की मात्रा हो गई आपकी, गंगोदक। इसी तरह से जब आप बनाओगे अ और उ, तब भी ओ होगा, तब भी ओ होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जल धन उर्मी, जल धन उर्मी, जगह जलोर्मी, जलोर्मी। गंगा धन उदक, गंगोदक और
जलधन उर्मी जलोर्मी। ये अ और उ का उदाहरण हुआ, यानी कि ल का उ, ल का अ और ऊर्मी का ऊ बराबर हो गया ओ, यानी कि ओ की मात्रा यहाँ पर लग गई। इसके बाद अब आपका आ रहा है आ और ऊ, आ और ऊ बराबर हो जाएगा ओ। इसका देखिए एग्जाम्पल, इसमें आप देख रहे हो अ उ मिलकर के ओ, आ उ मिलकर के ओ, अ उ मिलकर के ओ, है ना। इसी तरह से आगे आपका और आ रहा है आ और उ मिलकर के महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा। इसका आ और इसका ऊ, ये हो जाएगा ओ, यानी कि महोर्जा, महोर्जा, महोर्जा। यानी कि जहाँ ओ आए समझ जाइएगा कि यह गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर हम इसको आ अलग करेंगे, ऊ लगा देंगे तो ये ऊर्जा हो जाएगा। इसी तरह से जब आपको महोर्जा दिया रहेगा तो आप महाधन ऊर्जा करोगे। जब उसको तोड़ के पढ़ोगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा। गंगोदक, गंगधन उदक, गंगोदक। इस तरह से गंगाधन उदक, गंगोदक, गंगधन उदक, गंगोदक। ये गंग भी हो सकता है और गंगा भी हो सकता है, दोनों हो जाएगा। जहाँ जो रहेगा उस हिसाब से आप उसको करके कर लोगे, लेकिन ओ की मात्रा रहेगा तो वहाँ पर हम उसको गुण संधि के अंतर्गत रखेंगे। इसी तरह से री, री अगर आता है तो अर हो जाता है। महाधन ऋषि महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। देवधन ऋषि देवर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि। दोनों उदाहरण हो गया अ और री का। अब इसे आप अपने ब्लैक बोर्ड पे समझ लीजिए कि कैसे इसको करना है। अधन री अगर आता है तो ये हो जाएगा अर, और ये री आएगा तो अर। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि ऐसे होता है ना, देवधन ऋषि। देवधन ऋषि, इसमें अ है और इसमें री है। देव में अ है और इसमें री है ना। ये क्या हो जाएगा अर, तो हो जाएगा देवर्षि। ये आधा व हो गया ना। अब यहाँ पे ये मिल करके अर हो जाएगा, ये हो जाएगा देवर्षि। रेफ जो है हमेशा आगे वाले व्यंजन के ऊपर होता है। ये जो भी हम रेफ जब लगाते हैं दे व र, व के बाद र का उच्चारण हो रहा है ना, आधा र का, तो आधा र कहाँ चला जाएगा, आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। यानी कि हम श के ऊपर र को रेफ को लगाएंगे, यानी कि देवर्षि। महाधन ऋषि
महाधन ऋषि महर्षि, महर्षि नहीं होगा, ये महर्षि हो जाएगा, ये भी और हो जाएगा। महर्षि, महर्षि, महर्षि है ना। यहाँ पर और हो गया, आ हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हलंत हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर अ है तो यहाँ पर ये अपने आप पूरा बन जाएगा ह, यानी कि आ और री भी मिल करके आपका होगा और। ये क्लियर हुआ। गुण संधि में हम ए का, ओ का और अर का विश्लेषण करते हैं या समझते हैं या उसको जानते हैं, ऐसे उसका अध्ययन करते हैं। ये हमारा हो गया गुण संधि। बच्चों, आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप अपने लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखिए, समझिए, ताकि आपको जो भी न समझ में आए आप कॉल करके पूछें। बच्चों का व्यू ही उनका अटेंडेंस है। अगर आप अटेंडेंस को कंप्लीट नहीं करते हो तो आगे के लिए आपको ही दिक्कत आएगी। बच्चों, आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करते रहिए, समझते रहिए, जहाँ डाउट होता है आप हमसे पूछते रहिए। मैं आपको किसी भी तरह आपको समझाने का मैं कार्य करूँगी। ये हमारा हो गया आज का गुण संधि। इसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, जान लेंगे। हमने इसमें अध्ययन किया। आ के बाद यदि ई आए तो ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है, और यदि आ के बाद री आए तो उसका अर हो जाता है। इसको आप अपनी बुक में पढ़िएगा, समझिएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझसे कॉल करके पूछ लेगा और समझ लेगा। धन्यवाद।